अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। 11 फरवरी को वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो ने एक अहम और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जब मीडिया को इनवाइट किया जा रहा था तो जो इनविटेशन थी उस पर यह लिखा गया था कि वज़ीर-ए-आला साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 घंटे तक वज़ीर-ए-आला साहब बोलते रहे, हम सुनते रहे और हम परेशान थे कि ये अहम ऐलान क्या होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद वाकई वज़ीर-ए-आला साहब ने एक अहम ऐलान किया। मीर कुद्दूस बिज़ंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में ग्रेड 5 से 17 तक की जितनी भी असामियाँ हैं, आइंदा इन असामियों को बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फिल किया जाएगा। यानी रिक्रूटमेंट जो है वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए किया जाएगा। महकमे जो है वो सिर्फ चपरासी, चौकीदार और ड्राइवर जो है वो भर्ती करेंगे। इस ऐलान को बलूचिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने वेलकम कहा कि ये तो अच्छी बात है। खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। जिन लोगों पर इल्ज़ामात आयद होते हैं वो भी इससे फारिग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, कोई किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। ज़ाहिर है जो मेंबर्स है उनका ताल्लुक भी इसी सोसाइटी से है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह MPAs, MNAs, सेनेटर्स और वज़रा साहिबान या मुशीर साहिबान जिस तरह लोगों की फहरिस्त जो है बनाते हैं कि इसको निकालो, इसको डालो, तकरीबन ये सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में 70 से 80% तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी। अब ज़ाहिर है हमने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के इस ऐलान को अप्रिशिएट किया, हमने वेलकम कहा, हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आपने भी वेलकम कहा। लेकिन आज जब मैंने अखबारात देखे तो उसमें सोशल मीडिया पे भी अक्सर हमने देखा कि आज महकमा तालीम बलूचिस्तान ने 9000 से ज़ायद असामियाँ असातिज़ा की मुश्तहर की है। मकामी अखबारात में ये इश्तिहार दिया गया है। इश्तिहार महकमा तालीम हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये पब्लिश किया गया है। अब सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आला साहब तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया तो वो अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम रहे? उनके खिलाफ कौन से स्पीड ब्रेकर्स आए? उसी दिन भी हमने ये पॉइंट आउट तो किया था कि जब वज़ीर-ए-आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे उनके साथ नॉन इलेक्टेड कोऑर्डिनेटर्स तो मौजूद थे, लेकिन किसी भी पार्लिमानी जमात का जो पार्लिमानी लीडर है या सूबाई वज़रा है वो उनके करीब खड़े नहीं थे। तो इससे भी शकूक व शुबहात ने जन्म लिया और हमने यही कहा था कि ये मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आला एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, अगर वो अपने वादों पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर एक वज़ीर से क्या गिला होगा, फिर किसी ऑफिसर से क्या होगा, किसी मुशीर से क्या होगा। ज़ाहिर है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया, 2.5 घंटे तक या 3 घंटे तक वो बोलते रहे। अगर वो अमल दरामद नहीं करवा सकते थे तो फिर इस ऐलान की ज़रूरत क्या थी? इतना तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने की क्या ज़रूरत थी? खामखा एक डिबेट शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते थे तो कहने का मकसद ये है आज जो इश्तिहार आया है ये वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के ऐलान की नफ़ी है 100%। अब ये सूबे में गवर्नेंस की हालत है। वज़ीर-ए-आला साहब ऑन रिकॉर्ड आते हैं, ये किसी से खुफिया बात भी नहीं करते हैं। आप सब ने देखा, लाखों लोगों ने, नौजवानों ने जो बेरोजगार है बेचारे, उन्होंने कमेंट्स भी किए कि ये अच्छी बात है अगर आप वहां पे देंगे, कम अज कम जो डिजर्विंग कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स है उनको जॉब्स मिलने का तो मौका होगा। अब ज़ाहिर है मुझे इसका पता नहीं कि आप किस तरीके से टीचर्स को भर्ती करेंगे, लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो वज़ीर-ए-आला साहब ने ऐलान किया था, क्या वो सिर्फ ऐलान था, सिर्फ तमाशा था कि आपको 2 घंटे 3 घंटे लोग सुनेंगे और आप उस पर अमल दरामद ही नहीं करवा सकते हो? हमने वही कहा था कि खासकर जो फ्रेंडली अपोजिशन है उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये आपने क्या किया, आपको कंसल्ट करना चाहिए था, इस पर हमारे एतराज़ात है। कमीशन भी तो इसी सूबे से है, इसी सोसाइटी से है, हम खुद करेंगे। ज़ाहिर है आखिरी साल है, सबकी ये कोशिश है कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स जो है, अपने हल्के के लोग जो हैं उनको भर्ती करें। ये आपने क्या किया? तो कहने का मकसद ये है कि ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ
बलूचिस्तान के बेरोजगार नौजवानों के साथ ये मजाक बंद होना चाहिए। हमने पहले कहा था कि ये सिर्फ जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, SNJD, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, 4 मरतबा तो इनकी असामियां जो है वो तशहीर की जा चुकी हैं, लेकिन वो अचानक अदालत से स्टे ऑर्डर आ जाता है, फिर काम। यानी सिर्फ आप SNJD की देख ले, इस मरतबा मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो SNJD के लिए, कोई 800 पोस्टें उसके लिए मैदान में हैं। अच्छा, इन 50,000 ने 3 मरतबा पहले भी कागजात जमा किए हैं, तो 2 लाख लोगों ने 4 मरतबा अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 लाख बेरोजगार नौजवानों ने अपने कागजात सबमिट करवाए। किस ज़हनी खौफ से उनको गुजरना पड़ा, किस किस के पाँव उन्होंने नहीं पकड़े, किस किस के पास वो नहीं गए। हमने तो यही कहा था कि अच्छी बात है अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से कराएंगे, 1 साल 2 साल की ताखीर तो होगी, लेकिन कम से कम हर बार बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर तो नहीं आएगा। हमने बड़े यानी सिंपल कहा था कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन 1989 एक्ट सेक्शन 3 ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इस बात का इजाज़त देता है कि आप कमीशन के अरकान की तादाद 8 से बढ़ाकर 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में प्रेसिडेंट पहले से मौजूद है, सकर पब्लिक सर्विस कमीशन है, लाड़काना पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह पंजाब में है। तो आपको भी जो कानून है या आईन है या जो पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट है, आपको कभी नहीं रुकता कि आप केच में पब्लिक सर्विस कमीशन का ब्रांच खोले, सीपी में खोले, चमन में खोले या लोरलाई में खोले। लेकिन जाहिर है आपकी कमिटमेंट नहीं है। बलूचिस्तान में मिनिस्टर्स पर, एडवाइजर्स पर, MNAs पर, सेनेटर्स पर 2 दाग है। एक डेवलपमेंट का है जो इनका बिल्कुल काम नहीं है। मुफस्सल जजमेंट्स बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से वो आ चुके हैं कि नाली बनाना, सड़कें तामीर करना, पुल बनाना, ट्यूबवेल लगाना, ये इनका काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। दूसरी बात, मुलाजमीन भर्ती करना महकमों का काम है, ये MPA का काम नहीं है। लेकिन जाहिर है जब सेक्रेटरी साहब MPA की मर्जी से आते हैं तो फिर सेक्रेटरी साहब किधर जो है वो मेरिट पे जाएंगे, फिर तो जो फहरिस्त MPA साहब या मिनिस्टर साहब हवाले करेगा उसने तो उसी को फॉलो करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होता है, इस वक्त बलूचिस्तान में 40,000 से ज्यादा असामियाँ खाली है, लेकिन उस पर आंख मचूली है। आज इश्तिहार देते हैं, कल कागजात जमा होते हैं, फिर स्क्रूटनी का जांच पड़ताल का अमल शुरू होता है, फिर तीसरे दिन जो है कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो ये प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिसिंजो ने यह अहम ऐलान किया तो फिर इम्प्लीमेंटेशन अगर वो नहीं करवा सकते हैं तो फिर बलूचिस्तान में किससे इल्तिजा की जाए, किससे अपील की जाए, ये आपको बताना था। मैंने कहा बहुत ज़रूरी है कि ये कम से कम वज़ीर आला साहब ने इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद आज ये इश्तिहार आया है कि महकमे ने खुद इश्तिहार दिए। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।